गवर्नमेंट हमारे बिजनेस को फेवर कर रही है, ग्रांट्स दे रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज कर रही है, इकॉनमी ग्रोथ में चल रही है, इंटरेस्ट रेट लो चल रहे हैं, इन्फ्लेशन बड़ा कंट्रोल होके चल रहा है, सोसाइटी हमारी प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही हैं, लॉ रेगुलेशन लीनियंट हो रहे हैं। तो ये सारी क्या हैं? नहीं, हमारे बिजनेस के अगेंस्ट नए नए लॉ जो है वो डिफाइन हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस के लिए टैक्स इंक्रीज कर दिया है, हमारे इकॉनमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो गई है, हमारी इकॉनमी स्टेगनेंट हो गई है, हमारी कंट्री के अंदर हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपेटर्स आ गए हैं, हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ में है, अट्रैक्टिव हो गया, कोई बैरियर नहीं रहा, हमारी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट आ गया है, हमारे सप्लायर कम हो गए हैं, उनका अल्टरनेटिव नहीं है, कस्टमर बार्गेनिंग पावर हाई हो गई है ड्यू टू अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो ये सारे क्या हैं? थ्रेट्स। और जब भी हमने किसी कंपनी की पोजीशन को एनालाइज करना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे? इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो क्या अप्लाई करेंगे? इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो, मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो बेस्ट। दिस मीन्स स्ट्रेंथ वीकनेसेस में हमने इंटरनल बातें करनी है कंपनी के अंदर की, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स में हमने कंपनी के बाहर की बातें करनी है। समटाइम क्वेश्चन के अंदर कंपनी का कुछ फाइनेंशियल डाटा भी दिया होता है, सेल ग्रोथ में है, जीपी मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के पास ओन्ड एसेट्स हैं, ठीक है, सारी स्ट्रेंथ। नहीं, कंपनी की गेयरिंग हाई हो गई है, गेयरिंग हाई होने का मतलब क्या? लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं, तो ये क्या होगा? वीकनेस। कंपनी की सेल्स कम हो रही हैं, कंपनी के प्रॉफिट कम हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं, कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, तो वो फाइनेंशियल डाटा हम सारा का सारा कहाँ पे डिस्कस करेंगे? ऑलवेज स्ट्रेंथ वीकनेसेस में, उसे कभी भी अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स में डिस्कस नहीं किया जाएगा। इंटरनल बातें जितनी भी हैं या फाइनेंशियल डाटा जितना भी है कंपनी का, वो कहाँ पे डिस्कस करेंगे? स्ट्रेंथ वीकनेसेस में। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स में क्या? वही 5 फोर्सेस या पेस्टल वाले फैक्टर्स। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, हमारे पास शायद कोई स्वॉट एनालिसिस है ऑन पेज On page 45, SWOT analysis, strategic analysis. SWOT analysis is equal to internal analysis, mean resource analysis, plus external mean environmental analysis. क्यों? इंटरनल से स्ट्रेंथ वीकनेसेस मिलेंगी, एक्सटर्नल से अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स मिलेंगी, तो क्या बन गया? SWOT analysis. A SWOT analysis is a technique or model for analyzing strategic position, जिससे कंपनी की strategic position एनालाइज होगी कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है। आइडेंटिफाइंग की फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी, की फैक्टर्स पता चलेंगे, सिर्फ इंटरनल नहीं एक्सटर्नल भी। अंडरस्टैंडिंग कंपैटिटिव पोजीशन, किससे कंपनी की कंपैटिटिव पोजीशन मीन अगेंस्ट कंपैटिटर क्या पोजीशन है उसका पता चलेगा। एंड डेवलपिंग ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज, और पता चलेगा कि हमें कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव कैसे करना है, मीन क्या करना है ये वीकनेसेस खत्म करने के लिए या थ्रेट अवॉइड करने के लिए। कंपैटिटिव पोजीशन का मतलब क्या है? कंपनीज कंपैटिटिव पोजीशन इज इट्स एबिलिटी टू जनरेट रिटर्न इन कंपैरिजन टू दोज जनरेटेड बाय इट्स कंपैटिटर। मीन वो कंपनी कंपैटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्ग रखती है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपैटिटर की निस्बत ज्यादा है। हाँ, अगर आपकी निस्बत कंपैटिटर की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है तो फिर आपकी कंपैटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है। मीन कंपैटिटिव पोजीशन का कैसे पता चलता है? प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर करना विद कंपैटिटर। पोजीशनिंग एनालिसिस का मतलब क्या है? इट इज एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन द रिसोर्सेज एंड सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Strengths and weaknesses are concerned with internal capabilities and core competencies of the entity, and analysis of factors outside the organization such as opportunities and threats, और वो कहाँ से निकलेंगे? पेस्टल या 5 फोर्सेस से। तो पोजीशन एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस ऑफ फैक्टर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड एनालिसिस ऑफ फैक्टर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो यहाँ से क्या हमें पता चलेगा? पोजीशन एनालाइज होगी।
SWOT के अंदर ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का मतलब क्या है? Opportunities, developments in the environment that help the organization in achieving its corporate objective. Threats क्या थे? Factors in the environment that prevent the organization in meeting its corporate objective. तो strength क्या होंगी? Factors inside the organization that help the organization in achieving its objective. Weaknesses क्या होंगी? इंटरनल वीकनेसेस या इंटरनल फैक्टर्स दैट प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो उसने डिफाइन कर दिया स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। स्ट्रेंथ्स आर इंटरनल स्ट्रेंथ दैट कम फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी। वीकनेसेस आर इंटरनल वीकनेसेस इन द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी। अपॉर्चुनिटीज आर फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट माइट बी एक्सप्लॉइटेड टू द एंटिटी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। इनको कैप्चर करने से, एक्सप्लॉइट करने से एडवांटेज मीन ऑब्जेक्टिव मीट होगा। And threats are factors in the external environment that create an adverse risk for the entity's future prospects. मीन जो प्रिवेंट करेंगे टू मीट कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। तो डिफाइन किया जा सकता है ये SWOT का मतलब क्या है। पोजीशनिंग एनालिसिस को डिफाइन किया जा सकता है। क्या ख्याल है? कंपैरेटिव पोजीशन को भी डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 4 छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ ली। SWOT एनालिसिस क्या है? नहीं, SWOT एनालिसिस को एक्सप्लेन करें। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या है? नहीं। पोजीशनिंग एनालिसिस का मतलब क्या है? नहीं। डिफाइन करें व्हाट इज मीन बाय कंपैरेटिव पोजीशन। छोटे छोटे 4 टॉपिक हो गए। नीचे उसने क्या किया, एक SWOT एनालिसिस अप्लाई कर दिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर। फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर तो क्या किया उसने, ये एक 4 डब्बों का चार्ट बनाया जहाँ पे एक तरफ स्ट्रेंथ लिखी, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये जो 4 डब्बों वाला चार्ट है इसको क्रूसीफार्म चार्ट का नाम दिया जाता है। क्या है ये? क्रूसीफार्म चार्ट। क्रूसीफार्म चार्ट का मतलब क्या है? 4 बॉक्सेस चार्ट। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मेडिसिन प्रोड्यूस करती हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती हैं? अच्छे साइंटिस्ट हैं उनके पास और नई नई डिस्कवरीज अगर वो कर रहे हैं तो ये क्या है? स्ट्रेंथ है। अगर इसकी सेल ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, कैश रिसोर्सेज अच्छे अवेलेबल हैं तो ये क्या है? स्ट्रेंथ है। क्या ख्याल है? अपनी बिल्डिंग है इनके पास, कोई रेंट नहीं देना पड़ता तो ये क्या है? स्ट्रेंथ है। इनके पास अच्छा सिस्टम है, अच्छी टेक्नोलॉजी है तो ये क्या है? स्ट्रेंथ है। इनके पास कॉपी राइट्स हैं कोई 6 पैनाडॉल जैसी प्रोडक्ट के, ठीक है? स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस क्या हो सकती है? बिल्डिंग रेंट पे है, सेल ग्रोथ नहीं, डाउन में है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, एक्सपेंडिचर हाई हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज हैं, स्टाफ कंपिटेंट नहीं है। स्टाफ टर्नओवर भी वीकनेस हो सकता है। स्टाफ टर्नओवर क्यों? स्टाफ का आना जाना बिजनेस को डिस्टर्ब करता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर नहीं लगा रही, या रिसर्च हो रही है लेकिन प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो रही, खर्चा 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 ही हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है? गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिल रही हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? दुनिया में लोग बीमार ज़्यादा होना शुरू हो गए, बीमारियां ज़्यादा लगना शुरू हो गई हैं, तो अल्टीमेटली हमारी सेल इंक्रीज होगी। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। हाँ, अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या है कि कुछ नई डिस्कवरीज हुई हैं, फार्मूला बने हैं, उसके ऊपर किसी ने मेडिसिन नहीं बनाई, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम उसके ऊपर मेडिसिन बना के मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? कंपैक्टर नए आ गए हैं मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा इंपोज करना शुरू कर दिया है, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है, और थ्रेट क्या हो सकता है? सप्लायर बारगेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, मीन सप्लायर फ्यू हैं जिनसे हम कोई मटेरियल वगैरह लेते हैं प्रोडक्ट मेडिसिन बनाने के लिए। तो उसने क्या किया, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर SWOT एनालिसिस अप्लाई करके दे दिया कि क्या उसकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज है, हाई स्किल्ड साइंटिस्ट इन द वर्कफोर्स हैं, हाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस इक्विपमेंट है, मीन एसेट अच्छे हैं, पेटेंट्स ऑन 6 प्रोडक्ट्स, पैनाडॉल जैसी 6 प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स, कॉपीराइट्स इनके पास हैं कि इनके अलावा कोई बेच ही नहीं सकता, एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑन एसेट।
मसलाज क्या हो सकते हैं? स्लो प्रोग्रेस विद रिसर्च प्रोजेक्ट, मीन रिसर्च चलती रहती लेकिन कोई चीज़ डेवलप नहीं हो रही वहाँ से। पुअर रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्टिंग रिसर्च प्रोडक्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोई नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हो रही, मीन नई मेडिसिन ये इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे। एंड रिसेंट इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर हाई है। इंक्रीज लाइबिलिटी। अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं? स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टोटल मार्केट डिमांड, मीन मार्केट के अंदर डिजीजेज बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, आपकी मेडिसिन प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव नॉट येट बीन फुली एक्सप्लॉइटेड, कुछ नई डिस्कवरीज फार्मूलाज हुए हैं जिसके ऊपर किसी ने मेडिसिन नहीं बनाई, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप मेडिसिन बना के मार्केट कैप्चर कर सकते हो। थ्रेट्स क्या हैं? रिसेंट मर्जर ऑफ टू मेजर कंपैटिटर्स, जिससे उनके बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्ज हो जाएगी, देन योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम होगी, तो आप प्राइस पे उनको कम्पीट नहीं कर सकोगे। मसला क्या है? रिस्क ऑफ स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, लीगल रिक्वायरमेंट, लॉ रेगुलेशन इंक्रीज हो रहे हैं, या गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर रही है, तो ये भी क्या होगा? थ्रेट। किसी कंपनी पे हम स्वॉट एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। राइज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एक कंपनी है, क्या ख्याल है? एक कॉपी पेन निकालें प्लीज, एक कॉपी पेन निकालें। राइज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी पे स्वॉट अप्लाई करके मुझे बता दें पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है? अप्लाई तो करो पहले, देखो स्ट्रेंथ क्या है इंटरनल, वीकनेसेस क्या है इंटरनल जो बेतहाशा आपको मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल पेस्टल 5 फोर्सेस फैक्टर को माइंड में रखते हुए, और थ्रेट्स एक्सटर्नल पेस्टल 5 फोर्सेस फैक्टर को माइंड में रखते हुए अप्लाई करें प्लीज स्वॉट एनालिसिस ऑन राइज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। बाकी कॉपीज किसके पास है? Try to identify strength, weaknesses, opportunities and threats of Rice School of Accountancy. स्ट्रेंथ वीकनेसेस इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, जब मेन पंगा आएगा वो आपको अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स में आएगा, वहाँ पे हाथ रुक जाएगा। तो वहाँ पे माइंड में पेस्टल 5 फोर्सेस फैक्टर को आपने लाना है। कस्टमर बार्गेनिंग पावर, कंपैटिटर्स, सब्स्टिट्यूट, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, इकॉनमी का इन्फ्लुएंस, सोशल फैक्टर, सोसाइटी का ट्रेंड क्या है, लॉ रेगुलेशन हो सकते हैं, आई कैप की पॉलिसीज हो सकती हैं जो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स में आएंगी। कम ऑन, हाथ रुक रहा है तो वीकनेसेस वाले कॉलम में आ जाओ, बेतहाशा मिलेंगी आपको। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स।
चलो अब मिलके आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, स्ट्रेंथ्स क्या है? फैकल्टी अच्छी है, क्या ख्याल है? फैकल्टी अच्छी है, एक बीएम का टीचर छोड़ के बाकी टीचर अच्छे हैं। और स्ट्रेंथ क्या है? टेस्टिंग सिस्टम ठीक है। ओके, टेस्टिंग सिस्टम हमारे पास अच्छा है। और फैकल्टी आ गया, टीचर्स फैकल्टी आ गया। फाइनेंशियल पोजीशन में आए तो कंपनी की सेल ग्रोथ है, सेल ग्रोथ जो है वो एक स्ट्रेंथ है। कंपनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और कोई स्ट्रेंथ? एनवायरमेंट ठीक है, restricted environment, way for girls, way for boys. आप लोग इसे वीकनेस कह रहे हो, लेकिन मैं इसे स्ट्रेंथ कह रहा हूँ, क्योंकि कई पेरेंट्स को मैंने अपनी गर्ल्स स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन दिलवाते देखा है सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट की वजह से। कई गर्ल्स को मैंने इस कॉलेज में आते मीन स्टार्ट में जब उन्होंने कॉलेज स्टार्ट किया तब लुक कुछ और थी, ठीक 6 माह साल बाद उनकी लुक में काफ़ी डिफरेंस भी मैंने देखा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट ठीक हो गया, पॉजिटिव। कोई और स्ट्रेंथ आपको नज़र आती हो? पोजीशन बिल्डिंग की ठीक है, क्या ख्याल है? बिल्डिंग की पोजीशन ऑन द रोड है, इजीली एक्सेसिबल है, इजीली एक्सेसिबल है, एक्सेस का कोई इशू तो नहीं है, मीन अंदर कहीं पे गलियों में जाके नहीं है, ओवर द रोड है तो इजीली एक्सेसिबल है। अब आ जाते हैं वीकनेसेस की तरफ। रेंटेड बिल्डिंग, रेंटेड बिल्डिंग मसला है कि अपनी बिल्डिंग नहीं है। लाइब्रेरी ठीक है, कॉमन रूम, कैफेटेरिया, वॉशरूम्स, पार्किंग, प्लेइंग एरिया, हीटिंग कूलिंग सिस्टम ठीक है। हीटिंग कूलिंग सिस्टम ठीक है, मतलब ये नहीं कि हमारा सांस बंद हो रहा है, वेंटिलेशन नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लीनिंग ठीक है, क्लीनिंग ठीक है। एक और स्ट्रेंथ भी है, स्टडी मटेरियल, बुक्स। ये बुक्स ऐसे नहीं बनाई गई, ये रात को 4-4 बजे तक बैठ के रिसर्च करके सिर्फ सीए की किताबें नहीं, कोई 8 डिफरेंट किताबें देख के उसके बाद बनाई जाती हैं। ठीक हो गया, ताकि आप लोगों को वो 8 किताबें ना पढ़ना पड़े। 8 किताबें पढ़ने की बजाय एक ही किताब आप पढ़ो। वीकनेसेस और क्या क्या, मसले और क्या हैं? फ्रंट ऑफिस ठीक है, कोऑर्डिनेशन ठीक है,
और मतलब नो एंटरटेनमेंट्स। सेमेस्टर में एक दफा एक ट्रिप ले जाएंगे, वो भी इन लोगों का, बाकियों को पूछते ही नहीं है। स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है तो सिर्फ उन लोगों का, इनको पूछा ही नहीं है। हाँ, तो एंटरटेनमेंट नहीं है, बोरिंग है, बोरिंग है। हाँ, हम इंजॉय करने आए थे, ये इंजॉय करने नहीं देते। और क्या मसला है? नो एंटरटेनमेंट्स, नो एंटरटेनमेंट। आप डांस भी करना चाहते हैं, नहीं करने देते। हाँ, नो एंटरटेनमेंट्स। अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज क्या है? ग्रोथ है मार्केट के अंदर। ये इतना लोग आए बैठे हैं तो कहाँ से आए हैं? ग्रोथ है तो आए ना। ग्रोथ है मार्केट में, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है। बैरियर टू एंट्री भी है। यस, बैरियर टू एंट्री भी है। क्यों? सिर्फ पैसे के साथ आके कोई कॉलेज नहीं खोल सकता। टीचर चाहिए, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं चाहिए, टीचर चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बेतहाशा मिल जाएंगे, लेकिन टीचर नहीं मिलेंगे। और अपॉर्चुनिटी क्या है? अगेंस्ट कंपैक्टर पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है? मार्केट में 3 बड़े कंपैटिटर हैं, पैक्स, स्कैन्स, राइज, और इन तीनों में आपकी सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन। वो जो पहली पोजीशन पे है उसको बने 40 साल हुए हैं, आपको अभी बने जुमा 5 साल हुए हैं। ठीक हो गया? इनफैक्ट 2015 में राइज में सीए आया है, 4 साल हुए हैं। उसके बावजूद आपने गोल्ड मेडल लिए हैं, उसके बावजूद आपके मैरिट सर्टिफिकेट्स हैं, और उसके बावजूद आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट अच्छा है। तो अगेंस्ट कंपैक्टर पोजीशन बुरी नहीं है, स्ट्रांग है। मीन कंपैटिटिव राइवरी को आप मीट कर रहे हो। क्या ख्याल है? कस्टमर बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है या वीक है? कस्टमर बार्गेनिंग क्या क्या ख्याल है? वीक है, स्ट्रांग है? वीक है। भाई ये 3 पेपर पढ़ने हैं तो पढ़ो, नहीं तो जाओ। वीक है। और कोई अपॉर्चुनिटी? फी कम है। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स क्या है? इकोनॉमी कंडीशन थ्रेट है। इकोनॉमी डाउन टर्न में जा रही है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो इस बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर रहा इतना कि कर रहा है। ये कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इतनी नहीं डील कर रहे कि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो इन्फ्लेशन अफेक्ट नहीं करता। उसके बाद अगर हम जाएं सोशल फैक्टर में तो वो पॉजिटिव है क्योंकि ग्रोथ है। इसके अलावा अगर हम जाएं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में तो उसका इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये नहीं करता। लॉ रेगुलेशन, हाँ, आई कैप पॉलिसी थोड़ी जो है वो स्ट्रिक्ट हो रही है। आई कैप ने पॉलिसी दे दी है भाई 60 स्टूडेंट से ज़्यादा क्लास में स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। और अगर 60 स्टूडेंट हो गए तो बाकी हमें 90 स्टूडेंट क्लास में से निकालना पड़ेंगे, और 90 स्टूडेंट निकालेंगे तो टीचर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक क्लास की बजाय 2-3 क्लासेस पढ़ा सके। वो ऑलरेडी सुबह से शाम तक बुक्ड है। आई कैप की पॉलिसी है कि अब आपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी इंश्योर करनी है, और अटेंडेंस इंश्योर करने पे अच्छी खासी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। आई कैप की कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका RAET स्टेटस कैंसिल हो सकता है, और वो कैंसिल होने से बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। और थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? अगर हम पोर्टर 5 फोर्सेस फैक्टर में जाएं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स नहीं है, बैरियर टू एंट्री है। सब्स्टिट्यूट है,
क्या है सब्स्टिट्यूट? ACCA है, नहीं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ACCA है, MBA है, MCOM है, लेकिन उसके बावजूद प्रेफरेंस हाई है। इस लेवल की अकाउंटेंसी और कोई सर्टिफिकेशन और कोई डिग्री नहीं है। 2 हैं, चले माना थ्रेट है, उधर नंबर ऑफ पीपल भी ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो है, हमने डिस्कस कर लिया। कंपैटिटिव राइवरी लो है, हमने डिस्कस कर लिया। सप्लायर कौन है इस कॉलेज के? टीचर्स। कोई भी कॉलेज ज़्यादा पैसे दे के टीचर्स को खींच सकता है। हर बंदे की कीमत होती है, हर बंदे की एक कीमत होती है। और सप्लायर फ्यू हैं या मैनी है? सप्लायर फ्यू हैं या मैनी है? फ्यू हैं मार्केट के अंदर। टीचर अच्छे कम हैं। कोई भी कंपैटर अच्छा पैसा फेंक के नोट दिखा के मूड बना सकता है। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ्स थी, ये बेतहाशा वीकनेसेस थी, कुछ अपॉर्चुनिटीज थी और कुछ थ्रेट्स हैं। पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है? पोजीशन स्ट्रांग जाहिर करने के लिए सिर्फ ये एक चीज ही काफी है। किस लिए है कॉलेज? पैसा कमाने के लिए। और जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो पोजीशन स्ट्रांग ही है। बट कंपनी नीड टू फोकस ऑन दोज वीकनेसेस एंड थ्रेट्स, स्पेशली द वीकनेसेस। क्यों वो फोकस नहीं की? तो उससे कस्टमर लूज हो सकता है, और कस्टमर लूज हो गया तो पोजीशन वीक हो सकती है। भाग जाओ, कल मिलते हैं।